तो आप सभी का स्वागत है क्लासिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर यूनिट है आपका न्यूबॉर्न असेसमेंट, न्यूबॉर्न केयर। तो जो न्यूबॉर्न केयर के लिए एक असेसमेंट एनालिसिस करते हैं हम, तो इस असेसमेंट के अंदर हम देखते हैं कि इमीडिएटली असेसमेंट किया जाए, ट्रांजिशनल असेसमेंट किया जाए या आफ्टर 24 आवर्स बर्थ के असेसमेंट किया जाए। तो जो फर्स्ट वन है इमीडिएट असेसमेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एप्गार स्कोरिंग को चेकआउट करते हैं। किसको चेकआउट करते हैं? एप्गार स्कोरिंग के अंदर। एप्गार स्कोरिंग के अंदर क्या होता है कि आप इसके अंदर एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन है, पल्स है, ग्राइमेसी है, अपीयरेंस है, ये सभी आप इसके अंदर चेकआउट करते हैं। अब इनको चेकआउट करने का क्या फ़ायदा है? तो इनके थ्रू, एप्गार स्कोर के थ्रू हम किसके बारे में जानते हैं? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उन तीनों सिस्टम्स का हम स्पेशल स्टेटस चेकआउट करते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, सर्कुलेटरी स्टेटस है और रेस्पिरेटरी स्टेटस है। ये सभी को जानने के लिए हम क्या करते हैं? एप्गार स्कोरिंग करते हैं। एप्गार स्कोरिंग कब की जाती है? तो एप्गार स्कोरिंग जस्ट आफ्टर बर्थ विथ इन 1 मिनट एंड 1 मिनट के बाद एक बार और करते हैं 5 मिनट पर। अर्थात फर्स्ट टाइम आप 1 मिनट पे कंडक्ट करेंगे, उसके बाद में 5 मिनट वेट करने के बाद फिर 5 मिनट के बाद एक बार करेंगे। तो लगभग 1 मिनट एंड 5 मिनट 2 टाइम्स या 2 टाइम्स हम एप्गार स्कोर कंडक्ट करते हैं। एप्गार स्कोर आपको स्पेशली जो बताने की कोशिश कर रहा है वो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और आपका रेस्पिरेटरी स्टेटस और सर्कुलेटरी स्टेटस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसके अंदर डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इन 1952, जो 1952 के अंदर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार हैं, उन्होंने इस इमीडिएट असेसमेंट को एनालिसिस किया और उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि कहीं ना कहीं हम इमीडिएट असेसमेंट के अंदर यदि किसको एप्गार स्कोरिंग को फॉलो करें तो हम बेबी के लिए एक श्योर रेस्पॉन्स रख सकते हैं कि बेबी डिप्रेस तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है या नहीं है, बेबी वेल है या नहीं है। इन सभी के लिए सबसे पहले डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 के अंदर इस स्कोर को जाना। फिर देखिए स्कोर जनरली परफॉर्म्ड एट 1 and 5 मिनट आफ्टर बर्थ। जैसे ही बर्थ हुआ उसके जस्ट आफ्टर 1 मिनट एंड उसके जस्ट आफ्टर 5 मिनट पर 2 टाइम्स हम क्या करते हैं? एप्गार स्कोरिंग कंडक्ट करते हैं। 5 पैरामीटर्स यूज्ड ईच क्राइटेरिया गिव ए स्कोर 0 to 2 कि जो पैरामीटर्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, वो 5 पैरामीटर्स और 5 कंपोनेंट्स इसके अंदर रखे गए हैं और इनके अंदर जो स्कोरिंग रखी गई है वो 0, 1, 2 रखी गई है। 0 to 2 है तो 0, 1, 2, 3 स्कोरिंग रखी गई है और इसका जो मिनिमम स्कोर है वो 0 रखा गया है और मैक्सिमम स्कोर है वो 10 रखा गया है। तो जो ये 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, इनके बेस पे हम क्या करते हैं? ये रेटिंग स्केल की तरह मेजर कर पाते हैं कि 0 है या 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स है उनका स्कोरिंग 0 to 2 है, अर्थात 0, 1, 2 है और उसके अकॉर्डिंग जो मार्किंग मिलेगा उसका टोटल मार्किंग 10 से अबोव नहीं होगा और मिनिमम 0 से कम नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मिनिमम स्कोरिंग कितना होगा? 0 और मैक्सिमम स्कोरिंग कितना होगा? 10 होगा। तो देखिए अब कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि कंपोनेंट्स के अंदर है पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, एक्टिविटी, मसल्स की एक्टिविटी, ग्राइमेसी, रिफ्लेक्सेस और आपका अपीयरेंस। जो ग्राइमेसी है वो क्या है? एक प्रकार का रिफ्लेक्सेस चेकआउट करते हैं और अपीयरेंस के अंदर कलर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पल्स, हार्ट रेट, इसके अंदर स्कोर 0, स्कोर 1, स्कोर 2 सभी के अंदर ऐसा चलेगा। तो फर्स्ट वन है पल्स हार्ट रेट कि पल्स स्कोर 0 कब देना है? जब पल्स क्या हो? एब्सेंट हो। क्या हो? पल्स एब्सेंट हो, तब आपको स्कोर क्या देना है? 0 पल्स के लिए। उसके बाद में यदि पल्स लेस देन 100 बीट पर मिनट हो तो आपको क्या करना है? स्कोर 1 देना है पल्स के लिए। उसके बाद में स्कोर 2, जब जो आपकी ब्रीथ है वो मोर देन 100 बीट पर मिनट हो तब आपको स्कोर 2 देना है।
तो देखिए 0 1 2, जब पल्स एब्सेंट है 0, जब 100 से कम है तो 1 और 100 से ज़्यादा है तो 2। ये एक स्कोर आपके सामने आता है पल्स का। इसके बाद देखते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, रेस्पिरेशन रेट का पता नहीं लगा रहे हम लगा रहे हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट कितने हैं। क्या लगा रहे हैं? रेस्पिरेटरी एफर्ट कितने हैं इसका पता लगा रहे हैं, न कि रेस्पिरेटरी रेट का। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो एफर्ट है उसके लिए हम बोल रहे हैं कि नो ब्रीथ, जब ब्रीथिंग नहीं है तो स्कोर 0 देना है। क्या देना है? स्कोर 0 देना है। और यदि रेस्पिरेशन के अंदर शलो है, वीक है, कराई भी बिल्कुल लेस है या कम है, तो हम उसको क्या देंगे? स्कोर 1 देंगे। और यदि गुड है, बहुत ही गुड है, स्ट्रॉन्ग है, वाइग्रस कराई है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाली कराई है, तो हम उसको क्या देंगे? स्कोर 2 देंगे। स्कोर 2 देंगे। देखिए रेस्पिरेशन में नो ब्रीथ है तो 0 देना है, यदि स्लो वीक है और यदि जो लेस कराई है तो आपको स्कोर 1 देना है। और यदि स्कोर 2 कब देना है? जब गुड है, स्ट्रॉन्ग है या वाइग्रस कराई है, तब आपको स्कोर 2 देना है। उसके बाद देखते हैं हम एक्टिविटी। थर्ड वन पैरामीटर एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर देखिए कि स्कोर 0 कब देना है? जब फ्लैसिड हो। क्या हो? फ्लैसिड हो। स्कोर 1 कब देना है? जब सम फ्लेक्शन हो। और स्कोर 2 कब देना है? जब गुड फ्लेक्शन हो या कंप्लीट फ्लेक्शन हो। तो देखिए एक्टिविटी ऑफ मसल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि मसल्स के द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो क्या है? फ्लैसिड है। क्या है? फ्लैसिड है। तब हमारे को स्कोर 0 देना है। और जब स्कोर 1 कब देना है? जब सम फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन तो है लेकिन कम है। और स्कोर 2 कब देना है? गुड फ्लेक्शन है या कंप्लीट फ्लेक्शन है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम एक्टिविटी के बाद ग्राइमेसी। क्या देखते हैं? ग्राइमेसी। ग्राइमेसी के अंदर हम चेक आउट करते हैं रिफ्लेक्सेज। तो रिफ्लेक्सेज के अंदर है कि कोई स्टिमुलस देने पर रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट वन, स्कोर 0 कब देना है? जब नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई देने के बावजूद भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है बेबी, तो वो क्या है? स्कोर 0 है। इसके बाद स्कोर 1 की बात की जाए तो मिनिमम रेस्पॉन्स तो दे रहा है लेकिन कम दे रहा है। क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स तो दे रहा है लेकिन कम दे रहा है, तो उसके लिए स्कोर 1 देंगे। किसके अंदर? ग्राइमेसी रिफ्लेक्सेस के अंदर। उसके बाद स्कोर 2 कब देना है? जब मैक्सिमम रेस्पॉन्स हो, हैवी कराई हो और कफिंग का भी रेस्पॉन्स आ रहा हो, कि बेबी कफिंग हो रहा है तब भी और कराइज कर रहा है, तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है। और ग्राइमेसी के अंदर देख लिया 0 स्कोर कब देना है? जब नो रेस्पॉन्स हो। मिनिमम रेस्पॉन्स हो तो स्कोर 1 देना है। स्कोर 2 कब देना है? जब मैक्सिमम रेस्पॉन्स हो। उसके बाद देखिए अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर क्या चेकआउट करेंगे हम? कलर। क्या चेकआउट करेंगे? कलर। कलर के अंदर देखिए सेंट्रल साइनोसिस, जब स्कोर 0 देना है। एक्रोसाइनोसिस स्कोर 1 देना है। साइनोसिस स्कोर 2 देना है। तो देखिए सेंट्रल साइनोसिस क्या है कि सेंट्रल साइनोसिस के अंदर आपके जो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन साइनोसिस टर्म आ रही है, उसके अंदर सेंट्रल साइनोसिस स्पेशली एक्सट्रीमिटीज में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? एक्सट्रीमिटीज में नहीं होगा। ओनली फॉर लिप्स पे, माउथ पे, ट्रंक पे या फिर हाफ एक्सट्रीमिटीज के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल साइनोसिस। तो इसके अंदर कौन सा सेंट्रल साइनोसिस होगा? स्कोर 0 कब देना है? जब लिप्स हो गए बेबी के, या फिर माउथ हो गया, ट्रंक हो गया, हाफ एक्सट्रीमिटीज हो गई, तब हम उसको सेंट्रल साइनोसिस के साथ स्कोर 0 देंगे। उसके बाद देखिए एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस के अंदर स्कोर 1 देना है। एक्रोसाइनोसिस के अंदर क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट, कि न तो लिप्स पे, न माउथ पे, न ट्रंक पे, ओनली फॉर किस पे? एक्सट्रीमिटीज पे। और एक्सट्रीमिटीज में भी किस में? फुल एक्सट्रीमिटीज में, लोअर अपर दोनों में। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोसाइनोसिस। उसके बाद स्कोर 2 कब देना है? साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन। कंप्लीट बॉडी क्या है? कि पिंक है। देखिए कंप्लीट बॉडी क्या है? पिंक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो साइनोसिस है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा? पूरी बॉडी क्या होगी? पिंक होगी। क्या होगी? पिंक होगी। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या नहीं है, कि ओनली फॉर जो अपीयरेंस है कलर, उसके अंदर हम देखेंगे स्कोर 0 सेंट्रल साइनोसिस है, स्कोर 1 एक्रोसाइनोसिस है। और जो आपका क्या है? स्कोर 2 कब देना है? जब कंप्लीट बॉडी क्या है? पिंक है।
क्या है, कंप्लीट बॉडी पिंक, कंप्लीट बॉडी पिंक, तब हम इसको क्या देंगे, स्कोर 2 देंगे, तब हम इसको क्या देंगे, स्कोर 2 देंगे। तो देखिए अपीयरेंस के अंदर स्कोर 0 सेंट्रल साइनोसिस, स्कोर 1 एक्रोसाइनोसिस और स्कोर 2 कंप्लीट बॉडी पिंक, जब बेबी पूरा कंप्लीट पिंक है। इसके बाद हम देखते हैं पैरामीटर्स हमने देखे, तो मैंने देखो जो पैरामीटर्स है उनका फर्स्ट जो लेटर है उसको येलो कलर में रखा है, तो कहीं ना कहीं आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं PRAGA, प्रेगा, ठीक है, जिससे पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, एक्टिविटी, ग्राइमेसी, अपीयरेंस, और कहीं ना कहीं एपगार से भी सारे वर्ड आ रहे हैं, बट ये एक मैनुअली क्रम से है इसलिए मैंने इस प्रकार फॉर्म में रखा है। इसके बाद देखते हैं हम रिजल्ट। रिजल्ट के लिए देखिए कि नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, कि हमने बताया कि जो स्कोर है वो 0 to 1 है और मिनिमम स्कोर 0 है और मैक्सिमम स्कोर 10 है। तो इसके लिए हम ये भी तो चेकआउट करें कि कब कौन सा स्कोर कितना आ रहा है टोटल, उसके हिसाब से कितना सही है कितना गलत है उस चीज़ के लिए। तो इसके अंदर देखिए नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन के अंदर क्या है कि जब आपका एपगार स्कोर 7 to 10 आए, कितना आए, 7 to 10 आए, तो आप बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरवेंशन आपको आवश्यक नहीं है। ओनली फॉर जो सपोर्टिव केयर है, न्यूबॉर्न केयर है जो चल रही है उसको चलते रहने देना है, नॉर्मली जो केयर हो रही है उसको चलते रहने दीजिए और सपोर्ट दीजिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन आपको नहीं चाहिए। उसके बाद माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन किसको बोलेंगे, जब उसके अंदर क्या हो, एपगार स्कोरिंग 4 to 6 आए, कितनी आई, 4, 5, 6, 4 to 6 आए, तो उसके लिए हम बोलेंगे माइल्ड डिप्रेशन है। कौन सा डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है। उसके लिए हमें क्या करना है, रबिंग न्यूबॉर्न बैक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, कि आपको रब करना है न्यूबॉर्न के बैक को और एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन को, ठीक है। ये माइल्ड प्रकार का डिप्रेशन था जो कि ऑक्सीजन देने से, न्यूबॉर्न बेबी के बैक को रब करने से ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन में क्या है, रिक्वायर फुल रिससिटेशन, इसके अंदर आपको बहुत ही इमरजेंट कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसके अंदर आपको क्या करना है, तुरंत रिससिटेशन प्रोवाइड करवाना है, CPR एज ए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की तरह, और रिससिटेट करना है हमारे को बेबी को, जिसका स्कोर पता चलता है हमारे को 0 to 3, कितना, 0 to 3। इस प्रकार से अपने पास रिजल्ट आता है नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। नो डिप्रेशन में कितना है, 7 to 10, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद में 4 to 6 जो माइल्ड डिप्रेशन है इसके अंदर प्रॉब्लम है, एंड नॉर्मली जो बेबी है उसके रबिंग करना है बैक को और उसी के साथ उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। और जो सीवियर डिप्रेशन है उसके अंदर 0 to 3 स्कोरिंग हम देखते हैं और रिक्वायर फुल रिससिटेशन उसके अंदर आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए आप कि कई बार क्या है कि एपगार स्कोर 1 मिनट पे कंडक्ट किया गया, 5 मिनट पे कंडक्ट किया गया, 10 मिनट पे कंडक्ट किया गया, 20 मिनट पर कंडक्ट किया गया। अगर 3 से 4 बार कंडक्ट किया फिर भी क्या आ रहा है, अपने पास स्कोर सीवियर डिप्रेशन का ही चलता हुआ आ रहा है, तो हम उस बेबी के लिए बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकली स्टेटस उसका बिल्कुल क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। और ऐसे बेबी के अंदर सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से अपन ने एपगार स्कोर पढ़ा। अब मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगा एपगार स्कोर का, कि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एक बेबी है, उसकी कंडीशन है, उसका हार्ट रेट 96 बीट पर मिनट है, इरेगुलर कराई है, मिनिमम रेस्पॉन्स कर रहा है, कंप्लीट फ्लेक्शन है और लिप्स ब्लू है। ये आपको 5 कोडिंग दी गई है अकॉर्डिंग टू पल्स, रेस्पिरेशन, एक्टिविटी, ग्राइमेसी, अपीयरेंस, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं एक बार कि बेबी की कंडीशन है, उसके अंदर देखिए हार्ट रेट 96 बीट पर मिनट है। तो देखिए पल्स के अंदर चलते हैं हार्ट रेट में, तो एब्सेंट होता तो स्कोर 0 देते, लेकिन स्कोर कितना आ रहा है उसका 96 बीट पर मिनट, तो 100 से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 100 से कम है, तो हम फर्स्ट वन स्कोर कितना रखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इरेगुलर कराई, क्या है इरेगुलर कराई। तो देखिए रेस्पिरेशन के अंदर जो एफर्ट है उसके थ्रू हम कराई को चेकआउट करेंगे, नो ब्रीथ
अर्थात नो कराई तो स्कोर 0 होता, लेकिन अपना बेबी तो कराई कर रहा है। अब कराई जो कर रहा है वो कौन सी कर रहा है, इर्रेगुलर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि स्कोर 1 के अंदर आएगा, क्योंकि वो एक प्रकार का स्लो और वीक है। और यदि गुड है और वाइग्रस कराई है तब हम स्कोर 2 लेते हैं, लेकिन हमारा बेबी तो क्या कर रहा है, इर्रेगुलर कराई है, तो उसके लिए कितना स्कोर लेंगे हम, फिर से एक बार 1। उसके बाद देखिए मिनिमम रेस्पॉन्स, देखिए एक्टिविटी मसल रेस्पॉन्स हम जो चेक करते हैं उसके अंदर देखेंगे, उससे पहले देखिए ग्राइमेसी के अंदर देखिए रेस्पॉन्स कैसा है, नो रेस्पॉन्स, मिनिमम रेस्पॉन्स, मैक्सिमम रेस्पॉन्स। तो हमारे पास आया है मिनिमम रेस्पॉन्स। कौन सा रेस्पॉन्स, मिनिमम रेस्पॉन्स। तो मिनिमम रेस्पॉन्स के लिए स्कोर कितना देंगे अपन ग्राइमेसी को, 1। फिर से आ गया हमारे पास 1। उसके बाद में देखते हैं फ्लेक्शन के लिए हमें एक्टिविटी देखनी है मसल्स की, तो उसके अंदर देखिए फ्लेसिड है, सम फ्लेक्शन है या गुड फ्लेक्शन है। तो कंप्लीट फ्लेक्शन आ रहा है तो एज ए कंप्लीट किसके अंदर आएगा, गुड फ्लेक्शन में, तो इसके लिए स्कोर कितना लेंगे, 2। कितना लेंगे, 2। और फिर आ रहा है लास्ट वन लिप्स ब्लू, क्या आ रहा है, लिप्स ब्लू। तो देखिए अपीयरेंस कलर के अंदर कि ब्लू लिप्स किसके अंदर आएंगे, तो स्कोर 0 के अंदर मैंने बताया सेंट्रल साइनोसिस, इसके अंदर ब्लू लिप्स हो गए, माउथ हो गया, ट्रंक हो गया, तो वो सेंट्रल साइनोसिस में ही आएंगे। तो हमारे बेबी का क्या हो रहा है, लिप्स ब्लू हो रहा है, तो हम इसको लेंगे सेंट्रल साइनोसिस में, जो कि स्कोर 0 के अंडर में आएगा, तो इसका स्कोर लेंगे हम 0। अब टोटल कर लीजिए, टोटल आ गया है आपके पास 5। तो हम इस बेबी के लिए क्या बोल सकते हैं आंसर के अंदर, 5 एपगार स्कोर। कितना है, 5 एपगार स्कोर आपके सामने रिजल्ट आता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एपगार स्कोरिंग कर सकते हैं, और जो कि इमीडिएट असेसमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा बताया गया फर्स्ट टाइम, इसीलिए हम डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के नाम पे इसका नाम एपगार स्कोर के नाम से पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारा वीडियो देखा और आगे भी देखते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।